Sharpen the saw. The seventh habit of Stephen Covey's book, Seven Habits of Highly Effective People. ये दोस्तों एक्चुअली हैबिट नहीं है, ये हमारे पर्सनल रिन्यूअल के बारे में बात करती है, आपके पर्सनल रिन्यूअल के बारे में करती है, रिवाइटिलिटी के बारे में बात करती है, रिफ्लेक्शंस के बारे में बात करती है, इंट्रोस्पेक्शन के बारे में बात करती है। दोस्तों अगर सबसे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है पूरी चीज़ में, पूरी स्टोरी में, पूरी हैबिट्स में, दैट इज़ यू। ऑल हैबिट्स अल्टीमेटली, इसका जो मीडिया है, माध्यम है, वो आप खुद हैं, हम खुद हैं। हम कितनी भी अच्छी हैबिट्स बना लें, लेकिन अगर हमने अपने आप को शार्प नहीं किया, रिन्यू नहीं किया, पर्सनली रिनोवेट नहीं किया, रिविटलाइज नहीं किया, तो हैबिट्स यूजलेस हो जाएंगी हैबिट्स। तो इट इज़ मोर ऑफ ए पर्सनल काइजन, पर्सनल इंप्रूवमेंट्स की जो चीज़ें बात करती है शार्पन द सॉ। दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो इतना महत्वपूर्ण इम्पैक्ट लेके आती हैं और जिनको हम लोग डे टू डे इग्नोर करते रहते हैं। ब्रूस बार्टन है, एक अमेरिका के ऑथर हैं और पॉलिटिशियन हैं। उन्होंने बोला कि जो छोटी छोटी चीज़ों की इतनी बड़ी कॉन्सिक्वेंसेज होती है कि मुझे डर लगता है कि मैं इनको छोटी चीज़ें बोलूँ कि नहीं बोलूँ। ये सब चीज़ें हमें टाइनी हैबिट्स, लॉ ऑफ कंपाउंडिंग सब में सिखाया जाता है। तो जो हमारे पर्सनल काइजन के, पर्सनल सेल्फ रिन्यूअल के 4 डायमेंशंस की बात करते हैं कोवे साहब यहाँ पर। तो सबसे जो 4 डायमेंशंस में सबसे पहली चीज़ क्या आती है कि हमारी खुद की सेहत, दैट इज़ फिजिकल पार्ट। तो सेहत अच्छी नहीं है दोस्तों तो कुछ भी नहीं हो सकता। द फर्स्ट थिंग, द टूल, माध्यम, सब चीज़ अप्लाई करने का हमारी सेहत होती है। अगर गाड़ी ख़राब है तो क्या करोगे आप दोस्तों? कितने इंटेलिजेंट हम रहे हैं। आई नो सम ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी प्रोएक्टिव, वेरी इफेक्टिव, वेरी सिनर्जेटिक, बट सेहत का ध्यान नहीं दिया तो सभी के सभी जो 6 हैबिट्स हैं वो किसी काम की नहीं रही दोस्तों। आई हैव सीन फ्रॉम वेरी क्लोज क्वार्टर्स पीपल अल्टीमेटली लूजिंग लाइफ अर्ली इन लाइफ बिकॉज सेहत का ध्यान नहीं रहा। तो जो फर्स्ट थिंग होती है वो हमारी सेहत होती है दोस्तों। दूसरे जो पार्ट होती है वो मेंटल पार्ट आता है। तीसरा आता है सोशल आता है, फोर्थ आता है स्पिरिचुअल आता है। तो जब हम सेल्फ रिन्यूअल की बात करेंगे, सेल्फ पर्सनल काइजन की बात करेंगे, सेल्फ शार्पन सॉ की बात करेंगे, तो हम ये चारों डायमेंशंस को कवर करेंगे दोस्तों। एक जो इस बारे में बोला जाता है, व्हेन वी टॉक अबाउट फिजिकल पार्ट, वी आर सपोज टू लाइक एनिमल्स। एनिमल्स में कुदरती आपने देखा होगा बहुत स्ट्रेंथ होती है, कुदरती रूप से स्ट्रांग होते हैं कि हर चीज़ के लिए उनको सर्वाइव करना पड़ता है। दूसरी जब पार्ट आता है कि मेंटल पार्ट का, तो क्या बोला जाता है, क्राफ्ट्समैन की तरह होना चाहिए, आर्ट की तरह होना चाहिए, सब चीज़ की कला आनी चाहिए हमारे पास। सोशल, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स, ये पार्ट आना चाहिए। स्पिरिचुअल लाइक एक सेंट। तो जो फर्स्ट पार्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पर वो फिजिकल की बात करेंगे। तो जो पहला सुख बोला गया है दोस्तों, पहला सुख हो निर्मल काया, दूसरा सुख हो घर में माया। तो फर्स्ट थिंग, माया नहीं बोला गया, इंटेलिजेंस नहीं बोला गया, सोशल नहीं बोला गया, क्या बोला गया है? फिजिकल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी देन ओनली एनीथिंग एल्स कम इन प्लेस। और दोस्तों होता क्या है, अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है कि हम पहले ज़िंदगी का पार्ट हेल्थ को लूज करते हैं पैसा कमाने में, बाद में उसी पैसे को लूज करते हैं हेल्थ को रिगेन करने में। बट अब पछताए होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। जब बैन हेल्थ के बारे में हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के बारे में पहुंच जाते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। एक अरबी प्रोवर्ब है कि हेल्थ होती है वो होप होती है, और जिसके पास होप है उसके पास सब कुछ है। हेल्थ नहीं है तो होप नहीं है, होप नहीं है तो कुछ भी नहीं है। एक ऐसा ही दूसरा कंसेप्ट बोला जाता है कि नेवर एवर रिस्क योर हेल्थ टू अर्न मनी, बिकॉज दैट इज द वे। हम बोलते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ, वेल्थ इज हेल्थ नहीं बोला जाता, रिवर्स वे में हेल्थ इज वेल्थ बोला जाता है दोस्तों। तो निर्मल काया के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों? अच्छा खाना चाहिए, बैलेंस डाइट, यूजफुल डाइट। हमने ज़्यादा कार्ब्स नहीं लेने चाहिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सबका एक बैलेंस लेना चाहिए दोस्तों। आज के युग में जब हमें सोर्स नहीं पता खाने का, वी नीड टू मोर केयरफुल इन ईटिंग, और मीन्स इनडिस्क्रिमिनेट ईटिंग नहीं करना चाहिए, बैलेंस ईटिंग करना चाहिए, टाइमली खाना चाहिए, पहला चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि हम सफिशिएंट रेस्ट नहीं लेते दोस्तों। हम हमेशा ऑक्यूपाइड रहते हैं, भागा दौड़ी की ज़िंदगी में रहते हैं। और दोस्तों ऐसा पैराडाइम है, हम क्या बोलते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। और टाइम कब मिलता है?
जब डॉक्टर बोलता है कि अभी अपनी सेहत का ध्यान रखो नहीं तो इट्स टू लेट, एंड वो अपनी सेहत गवा देते उसमें। तो रेस्ट के अलावा एक सभी जो क्रिटिकल पार्ट होता है जिसको हम लोग सभी इग्नोर करते हैं आज के सोशल मीडिया के युग में, वी आर ग्लू स्क्रीन, अपनी नींद खराब करते हैं दोस्तों। अच्छी नींद नहीं होगी तो अच्छी सेहत नहीं हो सकती। एक टॉपिक मैंने कवर किया था स्टूडेंट्स की जो हैबिट्स रहती हैं, तो उसके बारे में किया गया था कि स्टूडेंट्स को भी जैसे अच्छी नींद की ज़रूरत होती है अच्छी सेहत के लिए, हर एक इंसान को अच्छी नींद की ज़रूरत होती है। ये पार्ट हो गया क्या खाना है, कैसे रिलैक्स करना है, कैसे रेस्ट करना है। फिजिकल हेल्थ के जो 3 डायमेंशंस की बात करते हैं इसमें, फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए, एंडोरेंस लाने के लिए और स्ट्रेंथ लाने के लिए। एंडोरेंस लाने के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप स्विमिंग करें, रनिंग करें, एक्सरसाइज करें। बिकॉज जो कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, आप हार्ट की डायरेक्ट एक्सरसाइज नहीं कर सकते हम लोग, तो इसके लिए क्या है, ब्रिस्क वॉकिंग एडवाइजेबल होती है, आपकी रनिंग एडवाइजेबल होती है, ट्रेडमिल पर रनिंग एडवाइजेबल होती है, बट मस्ट है। सो ओनली एक पार्ट से नहीं हो जाएगा कि आपने एंडोरेंस बिल्ड कर ली। उसके जो दूसरा पार्ट आता है वो आता है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी का। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आपको अलग अलग तरह के योगा के आसन होते हैं, दूसरी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती हैं, वो करनी चाहिए। तीसरा पार्ट आता है एंडोरेंस का। एंडोरेंस जो मसल्स को ताकत आनी चाहिए, उसको वेट्स लिफ्ट करा सकते हैं, दूसरे तरीके हो सकते हैं। बट सो व्हेन वी टॉक अबाउट होलिस्टिक हेल्थ, तो ये तीनों चीज़ें, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड द स्ट्रेंथ, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरत होती है दोस्तों। एंड जो दूसरा पार्ट मैंने आपसे डिस्कस किया, दैट इज़ अबाउट योर डाइट, योर स्लीप पैटर्न, योर रिलैक्सेशन पैटर्न्स। अभी दूसरी बात आते हैं, हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं दोस्तों। हमारा अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमने डिग्री ले ली, हमारा मेंटल रिन्यूअल है वो ख़त्म हो जाता है। हम नई स्किल्स सीखना बंद कर देते हैं, नई कलाएं सीखना बंद कर देते हैं, नया कुछ सीखना बंद करके क्या होता है, हमारा मेंटल रिजिडिटी आ जाता है। तो जब हम शार्पन द सॉ की बात करते हैं, मेंटल रिन्यूअल की बात करते हैं, नए नए क्राफ्ट्समैन, नई नई स्किल्स सीखना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो क्या है, मेंटली हम लोग पुअर हो जाएंगे, मेंटली इतने मीन्स हमारी डिपेंडेंस बढ़ जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं कि मेंटल रिन्यूअल इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। तीसरी बात करते हैं सोशल रिन्यूअल की दोस्तों। एक हार्वर्ड की स्टडी जो मैंने आपसे शेयर की थी कि जो ओल्ड एज में जो हमारी लॉन्जिटिविटी डिसाइड करती है, अच्छी हेल्थ डिसाइड करती है, वो क्वालिटी ऑफ डीप एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशंस की बात करते हैं। जिसके सोशल में अच्छे दोस्त होना, डिपेंडेबल दोस्त होना, स्पाउस के साथ अच्छे रिलेशंस होना, किड्स के साथ में अच्छे रिलेशंस होना, ये बहुत ज़रूरी पार्ट होता है। होता क्या है कि हम पैसा कमाने के चक्कर में ये सब चीज़ इग्नोर करते रहते हैं, सोशल पार्ट को बिल्कुल इग्नोर करते जाते हैं। स्पेशली इन दिस टाइम, इलेक्ट्रॉनिक टाइम्स, हमें को किसी की ज़रूरत ही नहीं है, लोगों के साथ हमें ज़रूरत नहीं किसी की, तो हम लोग इंटरेक्ट ही नहीं करना चाहते, मिलना ही नहीं चाहते। सोशली बिकमिंग पुअर डे बाई डे। एंड जो फोर्थ डायमेंशन आता है वो स्पिरिचुअल डायमेंशन आता है दोस्तों। एंड मोस्ट ऑफ अस वी जस्ट फॉल्टर हियर। होता क्या है कि जो सेंट होने की प्रवृत्ति होती है, होता क्या, ये इस आत्मा की प्रवृत्ति है। आपने सभी ने कार्ल युंग का नाम सुना होगा, जो सिगमंड फ्रॉइड के डिसाइपल हुए हैं। स्पिरिचुअलिटी की बात क्या करती है, कनेक्टिंग टू क्रिएटर। उन्होंने ये प्रूव किया है कि जिन लोगों की आस्था है क्रिएटर में, कार्ल युंग ने ये बहुत प्रूव किया कि जिनकी आस्था रहती है क्रिएटर में, वो लोग, उनको साइकोलॉजिकल इशूज सबसे कम होते हैं, कम डिप्रेशन होंगे, कम सुसाइडल टेंडेंसीज रहेंगी। दोस्तों, वॉट एवर फेथ एंड रिलीजन वी मे कनेक्ट टू, वी मे बिलोंग टू, लेकिन क्रिएटर से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। जो जिम कॉलिंस ने अपनी रिसर्च में पाया गया था कि जो कंपनीज लास्ट की हैं, सर्वाइव की हैं, उनके जो लीडर्स थे वो लेवल 5 के लीडर थे। लेवल 5 के लीडर कौन से होते हैं, जिनमें ह्यूमिलिटी कोशेंट अच्छा होता है, जिनका स्पिरिचुअल कोशेंट अच्छा होता है। स्पिरिचुअलिटी के बारे में एक बड़ी अच्छी बुक लिखी गई है, आयन मार्शल एंड डोना जोहर करके, द स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, द अल्टीमेट इंटेलिजेंस। पहले क्या देखा गया, शुरू में जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, हम किसकी बात करते थे, आईक्यू की। इसमें बुद्धि बहुत अच्छी है, ओके। बुद्धि अच्छी क्या होता है, अच्छा सोचेगा, अच्छा लिखेगा, अच्छे डिसीजंस लेगा, रेशनल डिसीजंस लेगा। बट यहाँ तक ख़त्म होती थी चीज़ें। आईक्यू के बाद जो नेक्स्ट फेज आया वो ईक्यू आया। मीन्स ए पर्सन मस्ट बी इंटेलिजेंट एनफ
बट दैट इज़ नॉट एनफ, दैट इन इटसेल्फ इज़ नॉट एनफ. व्हाट इज़ नीडेड? एम्पैथी. दूसरों का दुख दर्द समझ पाते हैं कि नहीं हम, बिकॉज हम लाइव ह्यूमन बीइंग से डील करते हैं. तो केवल नॉलेज होना मीन्स इज बॉडी विदाउट सोल, ऐसी सिचुएशन होती है दोस्तों. तो EQ क्या कंसेप्ट आया, जिसको माना जा रहा है कि एक आप होलिस्टिकली पूरी पिक्चर को देख पाते हैं. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ EQ एंड एम्पैथी. बट लास्ट 1 डिकेड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डेवलप हुई है कि EQ, IQ, these are not enough. People at level 5 leadership, people with higher positions, इनको क्या होना चाहिए? SQ, स्पिरिचुअल कोशेंट, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस दोस्तों. और ये इतना क्रिटिकल पार्ट है कि हम स्पिरिचुअलिटी को एकदम इग्नोर करते रहते हैं, और स्पेशली जिन लोगों की आस्था नहीं रहती है क्रिएटर में, वो उस चीज़ को तो मानने को तैयार नहीं रहते हैं. बट ये प्रूवन फैक्ट है, if you need to be level 5 leader, you need to have very hugely spiritual quotient within you. एक ऑर्थर गॉर्डन है, ऑथर हैं US के, बड़े फेमस ऑथर हैं. उन्होंने बोला यार मैं अपनी ज़िंदगी में ऑलमोस्ट पागलपन की स्थिति पे था. डॉक्टर के पास गया मैं, डॉक्टर को अपनी स्थिति बोली. उसने बोला एक काम करो, आप मुझे पूरा 1 दिन दीजिए, बट जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे करने का आपने. तो लेकिन एकदम पूरे मतलब बिना किसी डिविजन के करने का, पूरे ट्रस्ट के साथ, पूरे फेथ के साथ, वॉट एवर आई एम टेलिंग यू डू इट. एग्री हो जाते हैं सब. तो बोलते हैं कि एक काम करना, आप अपने चाइल्डहुड में जो सबसे अच्छी जगह लगती थी, जहाँ पर आपको एकदम मस्त रहते थे, अपने आप में खो जाते थे, ऐसी जगह जाना. मैं आपको 4 स्लिप्स दूंगा, एक 9 बजे खोलना, एक 12 बजे, एक 3 बजे, एक 6 बजे, और जो मैं बोलूँ उसको करना, उसको डिबेट मत करना. तो 4 स्लिप्स लेके जाते हैं, बीच पे जाते हैं. जो बीच पे उनको बहुत अच्छा लगता था, बीच पे जाते हैं. पहला जो स्लिप होता है 9 बजे वाला, क्या लिखा रहता है? लिसन केयरफुली. बोलते यार कंडीशन क्या थी? किसी से बात नहीं करनी, किसी से इंटरेक्ट करना ही, बस अपने आसपास जो चीज़ें होती हैं दोस्तों उसी को सुनना. पहले तो समुद्र की आवाज़ आती है, यू फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट, अपना कंपोजर नहीं हो पाता उनका. लेकिन धीरे 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 जैसे ही सुनना की आदत डालते हैं, सुनते रहते हैं, समुद्र के आवाज़ के अलावा, लहरों की आवाज़ के अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो माइन्यूटली ध्यान दे के सुनते हैं. एंड दोस्तों उसकी वजह से एकदम ट्रैवल कर जाते हैं अपने बचपन में. ही लूज इज ट्रैक ऑफ द टाइम. धीरे धीरे क्या बज जाता है? 12 बज जाते हैं. दूसरी स्लिप पे जाती है. दूसरी स्लिप में क्या होता है कि स्ट्रेच बैक. अब उनको समझ में नहीं आया स्ट्रेच बैक होता क्या है. फिर वो क्या करते हैं कि स्ट्रेच बैक मतलब ट्रैवल टू द पास्ट, अपनी मेमोरीज में ट्रैवल करते हैं. वो सब चीज़ें याद करते हैं जिनसे उनको खुशी मिलती थी, वो सब चीज़ें याद करते हैं, वो सब रिलेशन से याद करते हैं जिनसे उनको खुशी मिलती थी. एंड दोस्तों ये जब सोचते सोचते कब 3 बज गए पता नहीं चलता. जब 3 बजने को आते हैं तो क्वेश्चन योर मोटिव. आप बाकी जो सोच रहे हैं, होता क्या है, अगर हमारे मोटिव अच्छे होते हैं हमारा आउटपुट अच्छा होता है. होता क्या कि हम मोटिव्स होते कुछ और हैं, बहाने कुछ और बनाते हैं. अगर हमारा मोटिव किसी को सेल्फलेसली सर्व करना है, वो मोटिव जो मदर टेरेसा के पास था, वो मोटिव जो गांधी जी के पास था, नेल्सन मंडेला के पास था, मार्टिन लूथर किंग के पास था, मीन्स स्पिरिचुअलिटी का क्वोशेंट था जिसमें दूसरों को हेल्प करने का क्वोशेंट होता है. दोस्तों आप हमेशा देखिए, जब हम किसी भी बिना प्री कंडीशंस के लोगों की हेल्प करते हैं, होता क्या है, इतना बड़ा आत्म सुख मिलता है. वो स्पिरिचुअलिटी का क्वोशेंट होता है. और 4th जो स्लिप निकलती है 6 बजे की, उसमें लिखा रहता है राइट ऑन द सैंड. अपनी जितनी वरीज हैं इस पे लिख दीजिए. सैंड पे लिखने का मतलब है डोंट टेक एवरीथिंग टू सीरियसली. चीज़ें हैं, समुद्र की लहर आएगी, मिटा के चली जाएगी. दैट इज़ द पार्ट ऑफ द स्पिरिचुअल क्वोशेंट. एक बेहतरीन बुक लिखी गई इसके बारे में, द स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, द अल्टीमेट इंटेलिजेंस, I.N. मार्शल एंड डाना जोहर. इतना इम्पोर्टेंट खूबसूरत बुक है. करीब 3000 लोगों से मिले, सक्सेसफुल लोग, अफेक्टिव लोग, एवरी वॉक ऑफ लाइफ में जो सक्सेसफुल थे, उनसे इंटरव्यू लिया, उनसे समझा, उनसे सीखा. नॉट ओनली द पीपल दोज हु हैड गॉन टू हायर पोजीशन, मतलब एवरी वॉक, वेदर इट इज रिलेशनशिप, वेदर इट इज फ्रेंडशिप, वेदर इट इज हायर पोजीशंस. एंड उन्होंने
8 एस्पेक्ट हैं जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से निकाले। आई रिकमेंड ईच वन ऑफ यू टू रीड दैट बुक, एटलीस्ट रीड द कंसेप्ट ऑफ दैट बुक। तो मोटा मोटी जो दोस्तों है, इसमें 8 जो कंसेप्ट हैं स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, द अल्टीमेट इंटेलिजेंस में, जो स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, इसमें एटलीस्ट 8 चीज़ें उन इंसानों में होती हैं, या तो उनके अंदर होती हैं, या अगर हम वैसा बनना चाहते हैं तो ये 8 चीज़ें एटलीस्ट हमने अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। दोस्तों सबसे बड़ी जो खूबसूरती पाई जाती है इन लोगों में, या डेवलप करनी चाहिए, वो चेंजेस को बड़े ग्रेसफुली एम्ब्रेस करते हैं। सिचुएशन हमारी मेकिंग की नहीं होती है, ज़िंदगी में कुछ भी चेंजेस आएंगे, बट वेदर वी लाइक इट और नॉट वी नीड टू फेस इट। तो जो एसक्यू वाले लोग होते हैं, वो चैलेंजेस को, वो जो चेंजेस होते हैं उनको बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं, फेस करते हैं। ये जो कंडीशंस है वो एसक्यू लीडरशिप में बड़ा, सबसे बड़ा पार्ट रहता है। ये विक्टर फ्रैंकल का जब मैंने आपसे डिस्कस किया था, नाजी कैंप में डाल दिया गया, उनकी कोई गलती थी? बिल्कुल नहीं गलती थी, बट स्टिल डाला गया ना। तो दोस्तों जो भी चेंजेस हैं हमारी लाइफ में, उनको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें, एम्ब्रेस करें, उनके साथ मूव करें, अपने को अडेप्ट करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या पाई गई है कि जो स्पिरिचुअली क्वेश्चन हाई रहता है, जिनमें होना चाहिए, वो सेल्फ अवेयर रहते हैं अपने बारे में, अपनी सराउंडिंग्स के बारे में, अपनी रिलेशनशिप के बारे में, क्या गलतियाँ हो रही हैं उनको इवेल्यूएट करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं। जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हैबिट पाई जाती है ऐसे लोगों में, या होनी चाहिए ऐसे लोगों में, टू फेस द सफरिंग एंड यूज दो सफरिंग फॉर टू एलिवेट देमसेल्फ इन द लाइफ। जिंदगी में बहुत सी सफरिंग्स आती हैं। विक्टर फ्रैंकल को जब डाला गया, जेम्स स्टॉकडेल को जब डाला गया जेल में, विक्टर फ्रैंकल ने क्या किया? वो सफरिंग को यूज किया, वो सफरिंग से एलिवेट किया। नेल्सन मंडेला ने क्या किया? 27 साल जेल में रहे, वो सफरिंग को फेस किया, यूज किया। ये जो एचक्यू की लीडरशिप होती है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों। जो चौथी हैबिट पाई जाती है इन लोगों में, वो क्या चीज़ है कि जो विजन होता है उससे इंस्पायर होते हैं ऐसे लोग। वी सी व्हाट वी सीक। हम नॉर्मल आंखों से हम चीज़ें नहीं देख पाते, विजनरी लोग वो देखते हैं जो होती नहीं चीज़ें। जो साइट और विजन में वही फर्क बताया जाता है। टू विजुअलाइज एंड विजन व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, दैट इज द नेक्स्ट फोर्थ क्रिटिकल हैबिट दिस पीपल हैव। एक और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि ये लोग डाइवर्स चीज़ें होती हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, अलग अलग चीज़ें रहेंगी, उनमें रिलेशन कोरिलेशन डेवलप कर पाते हैं। स्पिरिचुअली क्वेश्चन जिनका हाई रहता है, दे आर एबल टू कनेक्ट द डॉट्स, looking forward, looking backward, looking vertical, looking horizontal. That is the most important quality these people have. Spiritual concept means हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है, हमारे आसपास की क्लाइमेटिक कंडीशंस, हमारे आसपास लोग हैं। पहले तो चीज़ दुख नहीं पहुंचाएं, लॉस नहीं पहुंचाएं, अगर है तो मिनिमम पहुंचाएं। दोस्तों होता क्या है कि आज के युग में लोग सैडिस्टिक प्लेजर लेते हैं दूसरों को परेशान करने में, तो हम स्पिरिचुअलिटी अपनी आप की खोते हैं वहाँ पर। जो नेक्स्ट 7th हैबिट या 7th एलिमेंट आता है स्पिरिचुअल क्वेश्चन में, वो आता है टू आस्क एंड प्रोब फंडामेंटल क्वेश्चंस। जो आसपास की फंडामेंटल चीज़ें हैं उनको पूछना, उनको क्वेश्चन करना, उनको वैलिडेट करना, रीवैलिडेट करना, किसी चीज़ को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करना, स्पिरिचुअल क्वेश्चन का बहुत क्रिटिकल पार्ट होता है दोस्तों। एंड लास्ट, टू think against the convention and adapt against the convention if the need desires so, need demands so. स्पिरिचुअलिटी के जो 8 एस्पेक्ट हमने जो डिस्कस किए दोस्तों, कनेक्टर से क्रिएट करने की बात की जो हमने दोस्तों, बहुत क्रिटिकल पार्ट है। तो ये जब जो चीज़ें होती है दोस्तों, तो जो सेल्फ रिन्यूअल की जब बात आती है, हमारे चाहे मेंटल रिन्यूअल हो, चाहे हमारा फिजिकल रिन्यूअल हो, सोशल रिन्यूअल हो, या स्पिरिचुअल रिन्यूअल हो, हम अगर इन पर सबके बारे में आप अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ को मेंटेन करेंगे, रिव्यू करते रहेंगे, गोल्डन एक्स जब भी पैदा होंगे दोस्तों, जब हम गोल्डन हैन को मेंटेन कर पाएंगे। गोल्डन हैन मर गई तो क्या गोल्डन एग भी नहीं आने वाले। तो जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा, हमारी इंटेलिजेंस का, वो हम हैं। अगर हम अपने आप को रिन्यू नहीं कर पाते तो एवरीथिंग एल्स विल गो इन वेस्ट। इसमें एक जो बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल बताया गया जाता है कि जो वुड कटर होता है, एक यंग होता है, एक ओल्ड होता है, दोनों जंगल में जाते हैं। उनको दोनों अलग अलग साइड में बोला जाता है कि ठीक है, आप नंबर ऑफ ट्रीज कितने काटेंगे, ऑफ कोर्स ड्यू रेस्पेक्ट टू एनवायरमेंटल, और ये स्टोरी है। जो यंग लंबर जैक होता है, वुड कटर होता है, जाता है, फटाफट लगा जाता है, पेड़ पे पेड़ काटता रहता है, आवाज़ें आती रहती हैं। दूसरा जो
एक्सपीरियंस लंबरजैक होता है वो क्या करता है, अपने टूल्स को शार्पन करता है और पेड़ पे काटने में लगता है, टूल शार्प करता है, रिलैक्स करता है, रेस्ट करता है। जब रिजल्ट डिक्लेयर करने की बारी आती है तो जो एनर्जेटिक यंग लंबरजैक था, ही लूजेस द रेस टू द एक्सपीरियंस लंबरजैक ओनली फॉर द रीजन कि एक्सपीरियंस लंबरजैक वाज एबल टू शार्पन हिज टूल्स, टेक प्रॉपर रेस्ट, रिन्यू, अपनी सब चीज़ें करता रहता है, तभी जाके जीतता है। दोस्तों, होता क्या है कि ज़िंदगी की भागदौड़ में अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर देते हैं, इंट्रोस्पेक्शन बंद करते हैं, रिफ्लेक्शन बंद कर देते हैं। डे टू डे लाइफ में हम लोग क्या है, एक्टिविटी को प्रोडक्टिविटी समझते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम 14 घंटे काम कर रहे हैं तो 14 घंटे का प्रोडक्टिवेशन हमारा अच्छा होगा, ज़रूरी नहीं। क्या करें, चीज़ों की प्रायोरिटी समझें, अपने आप बीच में रेस्ट लें, रिलैक्स लें, रिफ्लेक्ट करें, इंट्रोस्पेक्ट करें। पोमोडोरो टेक्निक जैसे हमने डिस्कस किया था, 20 मिनट इंटेंस वर्क, 10 मिनट रेस्ट, उसी टेक्निक्स हैं, आप अपने लिए वो टेक्निक्स बना सकते हैं। बट रिन्यूअल बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल हम काम करते रहेंगे विदाउट टेकिंग रेस्ट, विदाउट रिलैक्सिंग, विदाउट मेंटेनिंग आवर हेल्थ, विदाउट डेवलपिंग आवर रिलेशंस, विदाउट डेवलपिंग आवर स्पिरिचुअल कोसेंट, तो होगा क्या दोस्तों, वी लूज एवरीथिंग एल्स। विद दिस वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द सीरीज। होप ऑल दिस 7 हैबिट्स, इनकी सबकी अपनी अपनी जगह है, उनका सबका अपना अपना महत्व है, किसी का ज़्यादा है, किसी का कम है, बट बैलेंस बात करते हैं। स्टीवन कोवी की अगर पूरा मैं क्रक्स समझाऊँ कि रिलेशनशिप पे ध्यान देते हैं, दूसरों की भावनाओं के बारे में ध्यान देते हैं, इंटरडिपेंडेंस के बारे में बात करते हैं, इंटरकनेक्टेडनेस के बारे में बात करते हैं, सिनर्जी के बारे में बात करते हैं, और अल्टीमेटली आपके अपने रिन्यूअल के बारे में, हमारे अपने रिन्यूअल के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आई रियली वांट टू हियर फ्रॉम यू कि हम लोग कितना जस्टिस कर पाए हैं स्टीवन कोवी के साथ में, एंड आई लाइक टू आल्सो हियर फ्रॉम यू एनीथिंग एल्स यू वांट फ्रॉम अस। वी शुड बी एबल टू contribute to whatever you need from us. With this, I'll take your leave. We'll be sharing new topics with you. So this is all about 7 habits from me and my team. Stay blessed and Jai Hind. Thank you.